नचिकेतसे च 18वां मंत्र। न जायते म्रियते वा विपश्चित् नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते म्रियते वा कदाचित् न जायते म्रियते वा विपश्चित् नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यमाचार्य इस मंत्र से आत्मा के लक्षणों का प्रतिपादन करते हैं। अभी तक तत्व के बारे में कुछ भी वर्णन हुआ नहीं है। तत्व के अधिकारी का वर्णन हुआ है, उसकी स्तुति हुई है, उस प्रशंसा की है, लेकिन जो नचिकेता ने पूछा है उसका वर्णन अब तक नहीं आया। तो 18वें मंत्र से अब तत्व का निरूपण, तत्व के स्वरूप का निर्धारण किया जा रहा है कि यह तत्व जिसको आप आत्मा कहते हैं वो क्या है, उसके लक्षण क्या है। क्योंकि लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, वस्तु की सिद्धि दो चीजों के द्वारा होती है। एक तो है लक्षण। वस्तु का ज्ञान हमको तभी होता है जब आपको लक्षण बताए जाए, तभी पहचान होती है। वृक्ष क्या है तो उसके लक्षण बताए जाएंगे, जिसमें पत्ते हैं, फूल है, तना है, जड़ है। ऐसी वस्तु को वृक्ष कहते हैं। तो एक तो लक्षण चाहिए और दूसरा है प्रमाण। प्रमाण का मतलब है जानने का साधन। लक्षण तो आपको पकड़ा दिए, लक्षणों का तो वर्णन कर दिया, लेकिन यदि नेत्र प्रमाण नहीं है, जो कि साधन है उस वृक्ष को देखने का, तो वृक्ष का ज्ञान होगा नहीं, भले ही लक्षण आपको ज्ञात है। शक्कर किसको कहते हैं तो बोले जो मीठी होती है, ये लक्षण हो गया। लेकिन जब तक जिह्वा पर उसको रखेंगे नहीं तब तक उसका ज्ञान नहीं होगा। तो इसको कहते हैं वस्तु की सिद्धि करना, मतलब वस्तु को पहचान लेना, जान लेना, उस वस्तु की प्रमा बन जाना। तो उसके लिए दो चीज लगती है, लक्षण और प्रमाण। उस वस्तु के गुण क्या है ये मालूम होना चाहिए और साधन होना चाहिए। साधन है लेकिन लक्षण मालूम ही नहीं है, तो केवल साधन को लेके क्या करेंगे। तो प्रमाण आत्मा के बारे में उपनिषद है, श्रुतियां हैं। तो ये श्रुति प्रमाण है जो हम पढ़ रहे हैं। और अब इसमें आत्मस्वरूप का लक्षण बताया। तो कल हमने देखा न जायते म्रियते, जन्म मरण से रहित। जन्म मरण का अभाव जिसमें है। भाष्यकार यहां भाष्य में क्या लिखते हैं हम देखें।
न जायते, भाष्यकार लिखते हैं इसके ऊपर, न उत्पद्यते। जन्म नहीं होता मतलब उसकी उत्पत्ति नहीं है। जगत में हर चीज की उत्पत्ति है। लोग वस्तुओं का निर्माण करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो आत्मा इज नॉट ए क्रिएटेड थिंग, कोई निर्मिति नहीं है, कृति नहीं है। नचिकेता ने यही पूछा था, हमको वही बताइए जो किसी का कार्य नहीं है, मतलब किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ है। तो बोले वो आत्म तत्व है। न म्रियते वा न म्रियते, न तो वो मरता है। अब ये नियम तो आपने खूब सुना होगा, जो चीज जन्म लेती है वो मरती भी है। ये दोनों एक ही सिक्के के क्या दो पहलू है। कहते हैं जिस दिन व्यक्ति का जन्म होता है उसी दिन उसका मरण भी निश्चित हो जाता है। उसके कपाल पर कहते हैं वो तारीख रहती है लिखी हुई, लेकिन ये अच्छा है कि वो हम उसको नहीं पढ़ पाते, नहीं तो डर के मारे पहले ही हरिओम हो जाएगा। तो कहते हैं ब्रह्मा जी उसको पढ़ पाते हैं, एक्सपायरी डेट। तो शरीर तो जायते म्रियते, उसके बारे में कोई शंका नहीं है। सबको दृश्यमान है, दिखता है। आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। कोई चला गया कोई जाएगा, कोई गठरी बांधे खड़ा है, सब चला चली का खेला है। तो शरीर की बात यहां नहीं की जा रही है। हम जो जन्मदिन मनाते हैं वो भी शरीर का ही मनाते हैं, आत्मा का नहीं। तो न तो जन्म न मरण। अब ये दो शब्दों से भाष्यकार इसका विस्तार करते हैं। बोले क्या बताना चाहती है श्रुति? न म्रियते च उत्पत्तिमतः वस्तुनः अनित्यस्य। बोले यहां दिखाना ये चाह रही है श्रुति कि जो वस्तु उत्पन्न होती है वो अनित्य होती है, और अनित्य होती है उसका क्या अर्थ है भाई? तो अनित्यस्य अनेक विक्रियाः। जो अनित्य वस्तु होती है वो अनेक विकारों से ग्रस्त होती है, विकारों से आक्रांत होती है, विकारों से युक्त होती है। मतलब कोई वस्तु अनित्य भी हो और निर्विकार हो, ये संभव नहीं है। अनित्य कहते ही क्या है? एक अवस्था है उसकी, 2 क्षण के बाद दूसरी अवस्था, 3 क्षण के बाद तीसरी अवस्था। अनस्टेबल है, जो इम्यूटेबल नहीं है ना, गुरुदेव का शब्द है, जिसमें सतत चेंज हो रहा है, म्यूटेशन बोलते ना, परिवर्तन, बदल। तो अनित्य हो, तो अनित्य मतलब अनेक विक्रिया, जिसमें बहुत सारे विकार हैं, और इन सारे विकारों में तासाम आदि अंते जन्म विनाश लक्षणे विक्रिये। अनित्य वस्तु में तरह तरह के विकार हैं, लेकिन आदि और अंत का जो विकार है उसका नाम है जन्म और मरण। अब कहते हैं आदि और अंत, जन्म और मरण, इन दोनों विकारों का ही श्रुति ने निषेध कर दिया। तो इसका मतलब है
बीच के जितने विकार हैं वो सब के सब निषिद्ध हो गए, उनका निषेध हो गया। जन्म विनाश लक्षणे विक्रिये इह आत्मनि प्रतिषिद्धेते। इस आत्मा में जन्म और विनाश लक्षण वाला जो विकार है, जिसको आप जन्म और मरण कहते हैं, प्रथमम सर्व विक्रिया प्रतिषेधार्थम न जायते म्रियते वा इति। तो जो प्रथम विकार है वो वही उसमें नहीं है, जन्म ही नहीं है। तो आगे की कहानी क्या है? जब एक राजा था, एक रानी थी, जब था ही नहीं तो फिर आगे की कहानी क्या होगी? एक राजा का जन्म नहीं हुआ और फिर उसने शासन किया और उसने प्रजा का पालन किया। अब ये कहानी बेकार है। जन्म ही नहीं हुआ तो क्या पालन और क्या शोषण और क्या रक्षण? तो आगे की कहानी झूठी हो जाएगी। तो जन्म ही नहीं है तो फिर उसमें वर्धन मतलब वृद्धि, संकोच। अब जिन लोगों ने तत्वबोध आदि प्रकरण ग्रंथ पढ़े हैं उनको ज्ञात होगा कि शरीर में षड विकार बताए जाते हैं। अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमयते, अपक्षीयते, विनश्यति। तो ये षड विकारवत एतत् स्थूल शरीरम, स्थूल शरीर की ये कथा है। तो आत्मा की ये कथा नहीं है। तो हम जब अपने बारे में वर्णन करते हैं, मेरा जन्म हुआ, फिर मैं बड़ा हुआ, फिर प्रौढ़ हुआ, तो यहाँ पे मैं का अर्थ आत्मा बिल्कुल नहीं है। आत्मा विकसित नहीं होती, न आत्मा बीमार होती है, न उसमें किसी तरह का रोग है। तो प्रथम और अंतिम ये जो विकार है उसके नाश से सबका ही प्रतिषेध हो गया। न जायते म्रियते का अर्थ ये हो गया। अच्छा, अब इसको मिला के आप दो लक्षण कर सकते हैं, जायते म्रियते, या एक लक्षण कर दीजिए निर्विकार। कल हमने देखा था निर्विकार, ये पहला लक्षण आत्मा का बताया। अब दूसरा लक्षण मेधावी। विपश्चित का अर्थ क्या किया? श्रुति का मंत्र शब्द देखिए, विपश्चिनायम कुतश्चिन्न बभूव कश्चित। तो विपश्चित है, आत्मा का लक्षण बताया विपश्चित। भाष्यकार उसका अर्थ करते हैं मेधावी। अब मेधावी से यहां तात्पर्य ये नहीं लेना है कि आत्मा एक व्यक्ति है और बड़ा इंटेलिजेंट है, वो अर्थ नहीं है। वो ज्ञान स्वरूप है, वो ज्ञानी नहीं है, ज्ञान स्वरूप है। मेधावी कहते ही क्या बात आती है मन में? विद्वान होगा, होशियार होगा, तेजस्वी होगा, ऐसा हम अर्थ लेते हैं। लेकिन यहां मेधावी का अर्थ है नॉलेज इटसेल्फ, ज्ञान स्वरूप। इसलिए भाष्यकार इसको बड़ा अच्छा लिखते हैं, अविपरिलुप्त चैतन्य स्वभावत्वात्। बहुत ही सुंदर, ये आप अंडरलाइन कर सकते हैं। विपश्चित शब्द से अर्थ ये लेना है कि वह चैतन्य रूप है, ज्ञान रूप है। चैतन्य का संबंध ज्ञान से है, क्रिया से नहीं है। ये पुनः पुनः हम बता रहे हैं और आप इसको याद रखिए। लोग चैतन्य का संबंध क्रिया से जोड़ देते हैं। जो चीज क्रियाशील है बोले इसमें चेतना है, क्रिया शून्य है बोले अचेतन है। नो, चेतन और अचेतन का जो विवेक है वो ज्ञान के आधार पे।
यदि किसी को भान है अपने अस्तित्व का तो वो चेतन है, ये मानना चाहिए। इस अर्थ में चींटी भी चेतन है और बहती हुई नदी अचेतन है। क्रिया दिखती है उसमें लेकिन कोई भान नहीं है उसको। तो अब जब अपने आप को हम देखते हैं तो क्या ज्ञात होता है कि हम निरंतर अपने स्वरूप को जानते हैं। निरंतर सदाभामी उसको कहते हैं, सदा ही प्रकाशमान है। अपना अस्तित्व जगमग जगमग चमक रहा है, मैं हूं। जैसे सूर्य जो है नित्य प्रकाश स्वरूप है, सूर्य है तो प्रकाश है। सूर्य और प्रकाश में कोई दो चीज नहीं है। नित्य प्रकाश स्वरूप सूर्य, स्वयं प्रकाश। ऐसे ही स्वयं ज्ञान स्वरूप। तो विपश्चित का ये अर्थ है। यहां पे शंकराचार्य लिखते हैं अविपरिलुप्त चैतन्य स्वभाव। बहुत सुंदर। ये जो चेतना है बोले ये कभी भी लुप्त नहीं होती। हम दो शब्द डाल दिया, परिलुप्त अविपरिलुप्त, बड़ा अच्छा नाम है। अविपरिलुप्त मतलब कभी भी किसी भी अवस्था में हम अपने को जड़ नहीं मानते या नहीं स्वीकार कर सकते। नास्तिक व्यक्ति भी ये तो मानेगा कि वो है और वो जानता है, भले उसको ये नहीं मालूम कि इस अनुभव को चेतना का अनुभव कहते हैं। चेतना का निषेध करने के लिए चेतना चाहिए। आत्मा आत्मा कुछ होता नहीं, ये आप कैसे कह रहे हैं जब आप हैं? आप है, आपके अस्तित्व का आपको भान है। कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो उसका बोलना झूठा हो सकता है, लेकिन वो व्यक्ति नहीं है ऐसा कैसे बोल सकते? झूठ बोलने के लिए व्यक्ति का होना अनिवार्य है, वो तो सत्य है। तो अपना अस्तित्व भान रूप है, ज्ञान रूप है, ये हर कोई अनुभव करता है। तो कभी ये लुप्त नहीं होता, गुप्त नहीं होता। सतत स्फुरतिरुत स्वयं परम पूर्ण सत, सतत स्फूर्णा है। उसको अंग्रेजी में लोग कहते हैं चॉइसलेस अवेयरनेस, एक शब्द है। एक ऐसा भान है, एक ऐसा ज्ञान है जिसमें कोई विकल्प नहीं है। आप न चाहें तो भी आपको अपना भान रहेगा ही। ये बढ़िया मजेदार बात है। नित्य प्रकाश रूप, तो अविपरिलुप्त चैतन्य स्वरूप। हमारे स्वामी जी बड़ा मजाक कर रहे थे, जब ब्रह्मचारी लोग वेदांत कोर्स करते हैं तो उनको नाम दिया जाता है ब्रह्मचारी। कुछ न कुछ नाम दिया जाता है। आनंद चैतन्य, हमारे स्वामी सुबोधानंद जी का नाम था विशाल चैतन्य, गुरु जी का नाम था विवेक चैतन्य। तो चैतन्य जोड़ दिया जाता है उसके नाम में और एक नया नाम दिया जाता है। तो स्वामी जी ने कहा यहां पर एक नया नाम मिला है, एक ब्रह्मचारी का नाम रख सकते हैं क्या? ब्रह्मचारी अविपरिलुप्त चैतन्य। लेकिन बोले होता यह है कि 2-4 साल में वो ब्रह्मचारी लोग लुप्त हो जाते हैं, किधर भटक जाते हैं मालूम नहीं।
गायब हो जाते हैं। तो अविपरिलुप्त चैतन्य कहने के बजाय उनको क्या कहना पड़ेगा? लुप्त चैतन्य, गुप्त चैतन्य। गायब हो गए। देखो, नाम भले ही आप फिर कुछ भी रखिए, चैतन्य तो चैतन्य रहेगा। तो इसको पंचदशी के प्रथम अध्याय में बड़ा अच्छा कहा, मासाब्द युग कल्पेशु संविद एकान भिद्यते। बोले पूरे दिन भर में ये चैतन्य एक सा बना है। मैं हूं, मैं जानता हूं कि मैं हूं। पूरे दिन भर में तीनों अवस्थाओं में ये चैतन्य बिल्कुल अनुभव रूप है। दूसरे दिन भी इस चैतन्य का अनुभव है, अपने को अपना भान है। तीसरे दिन भी भान है। तो पूरे सप्ताह में ये चैतन्य लुप्त हुआ क्या? नहीं हुआ। फिर सप्ताह को मिलाकर क्या बनता है? महीना। जब 7 दिन में वो लुप्त नहीं हुआ तो पूरे महीने भर में भी नित्य है। पूरे महीने भर भान बना हुआ है। अच्छा, पूरे महीने भर यदि भान बना हुआ है तो 12 महीने को जोड़ के क्या हो जाता है? वर्ष भर। वर्ष भर ये चैतन्य कभी भी मरा नहीं, टूटा नहीं, फूटा नहीं, गायब हुआ नहीं। तो वर्ष भर मैं हूं। वर्ष से मिला के दशक बनता है, 10 साल। 10 साल तक मैं हूं। और 10 साल को 10 से गुणा कर दीजिए तो शताब्दी हो जाती है, 100 वर्ष। 100 वर्ष तक चैतन्य जस का तस है। और ये वर्षों को मिला के क्या बन जाता है? एक युग बन जाता है। 4,32,000 वर्ष कली का समय है। तो पूरे 4,32,000 मैं हूं। और चारों युगों को मिला के कल्प बन जाता है, महायुग कहते हैं। तो पूरे महायुग में मैं हूं। इतनी बढ़िया एक खबर है, सुबह सुबह बहुत अच्छा आपने सुनाया। मासाब्द युग कल्पेशु संवित एकान विद्यते। संवित कहते हैं चैतन्य को, कहते हैं संवित। बोले इसमें कोई भेद नहीं होता, कम ज्यादा वो नहीं होता। एक सा अखंड, एक रस ये भान बना हुआ है। नहीं तो बाकी जितने अनुभव है ना, वो आने वाले जाने वाले हैं। जागृत में एक अनुभव हो रहा है, स्वप्न में दूसरा अनुभव, सुषुप्ति में तीसरा अनुभव। फिर जागृत में ही हर क्षण नए नए अनुभव, नई नई परिस्थितियां, नए नए दृश्य, नए नए शब्द। तो एक क्षण रहते हैं, दूसरे क्षण वो नहीं रहते। लेकिन इन सब चीजों को प्रकाशित करने वाला चैतन्य अविपरिलुप्त, बाकी तो सब लुप्त हो जाता है। बहुत ही चिंतन करने वाला और आनंद लेने वाला ऐसा ही लक्षण है। तो इससे सिद्ध यह होता है कि अमरत्व है इसमें, अमृतत्व। ऐसा ये नित्य चैतन्य स्वरूप, इसलिए विपश्चित शब्द का यह अर्थ हुआ। तो ये 2 लक्षण हो गए, निर्विकार और चैतन्य रूप। तीसरा, नायम कुतश्चिन्न बभूव कश्चित। इसके ऊपर क्या लिखते हैं? किंच, और क्या बताएं आपको? न अयम आत्मा कुतश्चित कारणांतरात बभूव। बोले यह आत्मा कुतश्चित किसी से आया नहीं, इसका कोई दूसरा कारण नहीं है। हाँ, कोई कल आपको बताया था अकारण है ये, कोई कारण नहीं है। नहीं तो दुनिया में हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है। तुरंत पूछते हैं लोग, कैसे हो गया, कहां से हो गया, क्यों हो गया। कोई घटना घटती है, किस कारण से हो गया।
कारण बताइए। लोगों ने भजन भी लिख दिया, कोई कारण होगा रे। एक झोली में फूल पड़े हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। हर चीज का कारण है। सोने का बिस्तर भी मिल गया लेकिन उसको नींद नहीं आ रही है, बोले कोई कारण होगा। और किसी को पत्थर के ऊपर सोने पर भी बहुत गहरी नींद आती है। ऐसा वो सोता है जैसे कहते हैं ना, घोड़े बेचकर सो रहा हो। तो ऐसा कैसे पत्थर पे भी सोने पर नींद आ रही है, कोई कारण होगा। उसके जीवन में निर्मलता है, शुद्ध है, सदाचारी है, तो वो मस्त सो रहा है। तो निर्णय क्या निकला? यहां कोई भी चीज अकारण नहीं है। वैज्ञानिक लोग यही ढूंढते रहते हैं और नई नई चीजें बनाते रहते हैं। विज्ञान का सीधा एक ही अर्थ है, कारण को ढूंढो, उसका परीक्षण करो, और वही वैज्ञानिक श्रेष्ठ माना जाता है जो उसके तल तक, तह तक जाके कारण को खोज निकाल लेता है। एक बार जब कारण मालूम पड़ गया तो बस फिर आप उसका उपयोग कर सकते हैं। दोनों होता है, उपयोग दुरुपयोग कुछ भी। और व्यक्ति का भ्रम फिर निवृत्त हो जाता है, कंफ्यूज नहीं रहता। एक बार कारण मालूम हो गया तो निश्चयात्मक ज्ञान हो जाता है। एक बार डॉक्टर को कारण मिल जाए तो फिर वो दवाई एकदम सटीक दवाई, एकदम ऐसी दवाई वो देता है जिससे वो बुखार इत्यादि निवृत्त हो जाता है। नहीं तो आधा समय ये डायग्नोसिस में लग जाता है कि किस कारण से, बोले यही नहीं समझ में आ रहा है। क्यों सिर दर्द हो रहा है, क्यों पेट दर्द हो रहा है। तो कारणानुसंधान यही विज्ञान का तरीका है आगे बढ़ने का। जो सही कारण पकड़ लेता है तो वो फिर ज्यादा सफल होता है। लेकिन यहां पर कहते हैं एक वस्तु ऐसी है जो कहीं से आई नहीं है, नायम कुतश्चित कारणांतरात् बभूव स्वस्माच्च आत्मना न बभूव कश्चिद अर्थांतर अभूता। अच्छा, वो कहीं से नहीं आया, ये तो एक बात हुई। और दूसरा, उसमें और कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। कल आपको बताया था, न तो कारण है आत्मा का, न इस आत्मा से कोई कार्य उत्पन्न हुआ। उसी को यहां कहते हैं अर्थांतर अभूत। अर्थांतर मतलब, अंतर मतलब है दूसरा, लोक से लोकांतर, देह से देहांतर। तो अंतर मतलब दूसरा। अर्थांतर वस्तु का बदल जाना दूसरे रूप में, बोले वो यहां नहीं होता। आत्मा में परिणाम नहीं है। कल इसकी हमने विस्तृत चर्चा की थी कि आत्म चैतन्य परिणमित होकर जगत बना है, पंचतत्व बना है, ऐसा नहीं है। जो कारण के रूप में प्रतिपादन जब किया जाता है तत्व का, तो उसका अर्थ ठीक ठीक जानना चाहिए। कारण में परिवर्तन किए बिना वो कार्य के रूप में भासित होता है। कल आपको एक शब्द दिया था, वास्तविक। वास्तविक कारण नहीं है। वास्तविक कारण वो होता है जो खुद बदल के नई चीज को पैदा करे। तो यहां ये संभव नहीं है। बालू जो रेत है, रेत से पानी पैदा होता हुआ दिखता है ना, रेगिस्तान में। अब वो बालू में से पानी कैसे निकल सकता है? तो यदि पानी दिख रहा है, कारण क्या है? तो बोले कारण तो रेत ही दिख रही है।
क्या रेत बदल के पानी बना है? मजेदार बात है, उस रेत का एक भी कण उस बालू से, क्या कहते हैं, उस पानी से गीला नहीं हुआ है। मतलब वो जो कार्य रूप जल है वो केवल आभास है। बालू रेत बदलकर न बभूव कश्चित, न बभूव जलम, पानी नहीं बना है। पानी के रूप में आभास मात्र, ऐसा ही ये जगत भी आभास मात्र, ऐसा कहते हैं। पचाना बहुत कठिन है लेकिन सच ये है। तो न बभूव का अर्थ क्या है? कश्चित अर्थांतर अभूता। तो ये दोनों तरह की घटनाएं नहीं घटती आत्मा में, न तो किसी का कार्य है न किसी का कारण है। ये हो गया कार्य कारणातीत। तो तीसरा लक्षण होगा। अब चौथा लक्षण क्या कहते हैं? बोले चूंकि ये तीन तीन चीजें इसमें घट रही है, निर्विकार है, चैतन्य रूप है, कार्य कारण से परे है, अतः, अब आइए दूसरी पंक्ति में, अतः अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण। अतः भाष्यकार लिखते हैं अयम आत्मा अजः, बोले इसलिए इस आत्मा को आप बोल सकते हैं अजन्मा, बर्थलेस, अजन्मा है। क्योंकि जन्म, फिर आगे वही बात, जन्म मतलब विकार है, जन्म मतलब फिर कहां से जन्म हुआ? अब पहले ही बोल दिया न कुतश्चित। न कुतश्चित को दूसरे ढंग से क्या बोल सकते हैं? अजन्मा, कहीं से आया नहीं। नहीं तो जिसका जन्म होता है तुरंत पूछते हैं इनके माता पिता कौन है। लेकिन न जायते यदि है तो अजन्मा। भगवान शंकर के विवाह में वो प्रसंग आता है, आपको सुनाया था। विवाह में पंडित जी ने पूछा शिव जी से, माता पिता का नाम बताइए। शिव जी इधर उधर देखने लगे, बोले हमारे कोई माता पिता नहीं। नारद, पंडित जी ने कहा नहीं, बोलना तो पड़ेगा, 3 पीढ़ियों का उच्चारण करना पड़ेगा। नारद जी ने बोल दिया, बोल दो विष्णु। बोले फिर उनके पिताजी का नाम बोलिए। उनके पिता बोले ब्रह्मा। उनके पिता का नाम। शिव जी बोले सबका पिता मैं ही हूं। कोई उनका कारण नहीं है, अजन्मा, बर्थलेस। गुरु जी बड़ा अच्छा कहते हैं, ये आत्मा बर्थलेस है बट नॉट वर्थलेस। हाँ, इसको जानना अच्छी बात है। जो वर्थलेस नहीं, बर्थलेस है। तो किंच, सॉरी क्या, अजह, अयम आत्मा अजह। फिर नित्य, दूसरा शब्द दिया है नित्य। फिर नित्य पे कोई भाष्य नहीं लिखा। फिर लिखा शाश्वत। शाश्वत पर भाष्य लिखते हैं अपक्षय विवर्जित। ब्यूटीफुल। अपक्षय विवर्जित मतलब शाश्वत का अर्थ क्या? जो हर क्षण में जो उसमें मरण हो रहा है ना, क्षरण हो रहा है, वो नहीं है। हर क्षण में जो क्षरण हो रहा है उसका निषेध करने के लिए श्रुति ने शब्द दिया शाश्वत। इतना अच्छा है। नहीं तो ये सारे शब्द लगभग एक सही है। अब नित्य और शाश्वत, इसमें क्या क्या फर्क करोगे? अब नित्य आप ऐसा कह सकते हैं जो त्रिकाल में है वो नित्य। त्रिकाल में है नित्य, ये कहना भी उतना बढ़िया नहीं है। हम क्या करते हैं, काल को पहले मान लेते हैं, उसमें आत्मा को बिठा देते हैं और कहते हैं आत्मा हमेशा है तीनों कालों में। तो काल को बना देते हैं अधिष्ठान और आत्मा को बना देते हैं उसमें अध्यस्त या आश्रित, बल्कि उल्टा है। नित्य शब्द का अर्थ है आत्म तत्व काल का भी पिता है।
जहां से काल आया। आत्मा काल का अधिष्ठान है, न कि काल आत्मा का अधिष्ठान है। तो अब सामान्य रूप से तो लोग ऐसा ही बोलते हैं, त्रिकाल में व्याप्त है। तो ये अर्थ हो जाएगा ना कि त्रिकाल पहले है और उसमें आत्मा को घुसा दिया। बात उल्टी है। लेकिन साधारणतः हम कहते हैं त्रिकालेपि तिष्ठति, वो नित्य हो गया, सत हो गया। तो ये तो अर्थ हुआ नित्य का। कालातीत, नित्य का वास्तव में अर्थ क्या होता है? कालातीत। काल में व्याप्त है ये कहने के बजाय काल से परे है, ये ज्यादा सच के करीब है। तो नित्य हो, शाश्वत में फिर क्या अर्थ? क्या ये छोटा छोटा जो क्षरण हो रहा है, परिवर्तन अपने शरीर में होता है, झुर्रियां पड़ जाती है, कान की श्रवण शक्ति कम हो जाती है, तो ये हर दिन धीरे 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 वो उसमें वियर एंड टीयर कहते हैं, जीर्ण शीर्ण हो रहा है। चक्षु श्रोत्रम च जीर्यन्ते, सब चीज जीर्ण शीर्ण हो रही है। लेकिन ये कैसा है? शाश्वत है। और आगे लिखते हैं, यो ही अशाश्वत सह अपक्षीयते। जो अशाश्वत है, शाश्वत नहीं है, वो तो अपक्षीयते। आप कहते हैं हमारी आयु दिन पर दिन बढ़ रही है, धीरे धीरे शक्ति कम हो रही है। अब वैसी बात नहीं रही कि हम 20 किलोमीटर चल ले, घी पचा जाए। बोले अब मैं नहीं खा सकता, नहीं पढ़ सकता, आंखें कमजोर है, तो अपक्षीयते। अयम तु शाश्वत हो, एक में वो वस्तु ऐसी है जो शाश्वत है। अच्छा, मजेदार बात है, सारा वर्णन अपना हो रहा है। ये कोई एक काल्पनिक वस्तु है जिसका नाम है आत्मा, और उसमें दनादन एक के बाद एक आप बढ़िया बढ़िया लक्षण डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, ऐसा नहीं है। गालिब का शेर है, दिल बहलाने के लिए अच्छा लगता है। एक वस्तु है जिसका नाम है आत्मा, लेकिन ये वर्णन अपना है। बोले अरे आत्मा कोई किसी चिड़िया का नाम थोड़ी है। तो अयम तु शाश्वत अतएव पुराण। अब आगे निर्णय दिया, चूंकि शाश्वत है इसलिए पुराण है। बोले ये कैसे? क्या भाई, हेतु क्या दे रहे हैं? शाश्वत है और उसका फल क्या बताया? इसलिए पुराण है। पुराण का तो अर्थ होता है पुराना। हाँ तो बोले सुनिए, पुराण का अर्थ केवल पुराना मत कहिए। पुराना कहने से क्या मन में आएगा? एक जीर्ण शीर्ण टूटी फूटी आत्मा, ऐसा नहीं है। यहां पुराण का अर्थ है, बिल्कुल आप याद रखिए, पुरा अपि नव एव इति। पुराना होते हुए भी जो नया है, प्राचीन होते हुए भी जो अर्वाचीन है ना, मतलब नया है। नहीं तो प्राय वस्तु पुरानी होते ही क्या हो जाती है? उसके नावीन्य खत्म हो जाता है। बोले अब इसको निकालो बाहर। दिवाली के दिन सब चीजें बाहर निकलती है, जो लोग साफ सफाई करते हैं। तो अब बोले पुराना पड़ गया, ये खटिया, ये सोफा, ये चादर, ये कपड़े जीर्ण शीर्ण हो गए। लेकिन ये अद्भुत है, पूरा अपि नव, प्राचीन होता हुआ भी सदा नवीन है, नित नवीन। आत्मा कभी भी, अब 50 साल का व्यक्ति है तो बोले आत्मा भी बूढ़ा हो गया है, 60 साल 70 साल, तो बोले उसमें जो आप लोग बोलते रहते हैं कि सच्चिदानंद, बोले थोड़ा 10% उसका आनंद खत्म हो गया है।
20% चेतना जरा कम हो गई है, 30% उसका जो अस्तित्व है थोड़ा घिस गया है। ऐसा नहीं होता। सच्चित आनंद जस का तस है। कितनी बढ़िया बढ़िया खबर है। देखिए श्रुति कितना सुंदर अपना वर्णन कर रही है हम लोगों को ऊंचा उठाने के लिए। अरे कहाँ पड़े हो आप और आप हो क्या? हम लोग ठीक इसके विपरीत अपने आप को मानते हैं। जितने ये लक्षण बताए हैं, जायते म्रियते मरिष्यामि, हाँ? बोले मैं कहीं से आया हूं, कहाँ जाऊंगा मालूम नहीं, लेकिन जाऊंगा। तो सारे उल्टे लक्षण स्वयं में हम देखते हैं अविद्या के कारण। अच्छा, तो पुराना होते हुए भी नया है। और फिर यहां लिखते हैं यो ही अवयव उपचय द्वारेण अभिनिर्वर्त्यते स इदानीम नव। बोले देखिए जगत में क्या कहता है, कोई चीज होती है उसको जो है ना सजाया जाता है, बढ़िया बनाया जाता है। यहाँ लिखते हैं अवयवों की वृद्धि की जाती है। तो अवयवों की वृद्धि से वो वस्तु में क्या आ जाती है? नवीनता आ जाती है। आपने अपने घर में नया दरवाजा, नई खिड़की ये लगाया, नया फर्नीचर लाया, तो बोले अब क्या हो गया? बोले अब घर जरा नया नया लग रहा है। तो आपने उसमें जोड़ा कुछ, या जो जोड़ा हुआ था उसी को पुताई उताई कर दी, तो क्या हो गया? नवीन। शंकराचार्य जी लिखते हैं यहां इदानीम नव, अब ये नया बन गया। यथा कुंभ, बोले जैसे कुंभ, घट को उसने बनाया, फिर उसमें कलरिंग पेंटिंग किया, कुछ फूल पत्ते इत्यादि बना दिए, तो बहुत बढ़िया वो जो पुराना घट था वो क्या लगने लगा? नया। यहां पे ऐसा नहीं होता। यथा कुंभादि तद विपरीत तु आत्मा। लेकिन आत्मा घट के जैसा नहीं है कि उसके ऊपर पुताई कर दो और उसको नया बना दो। विपरीत आत्मा पुराण है, तो पुराना है, पुराना होते हुए नया है। वृद्धि विवर्जित इत्यर्थ। ये पुराण शब्द का निर्णय क्या दिया? पुराण शब्द से सीधा मतलब है कि उसमें वृद्धि नहीं है, कुछ विकास, कुछ नयापन जोड़ा जाता है, उस तरह से नहीं है। आत्मा कहता है हमको किसी पुताई की जरूरत नहीं है, हमें कोई अपडेट करने की जरूरत नहीं। लोग क्या बोलते हैं, जरा अपडेट कीजिए आप। लोग ये फोन को अपडेट कर देते थे, जब नया हो जाता है, नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, नया फीचर उसमें आ जाता है, सब नया नया लगता है। लेकिन यहां लिखते हैं हाँ, आत्मा को अपडेट न तो किया जा सकता है, न उसकी आवश्यकता है, वो ऑलवेज अपडेटेड है। तो नित्य नित नवीन, कालिदास ने उसी को सुंदर कहा है। क्षणे क्षणे यन्नवताम तदेव रूपम रमणीयताया। जो हर क्षण नवीन नवीन लगे उसी चीज को कहते हैं सुंदर। तो आत्मा हर क्षण नवीन नवीन है, इसलिए सुंदर यदि कुछ है तो आत्म वस्तु। इसलिए ये वाक्य आता है सत्यम शिवम सुंदरम। और ये शरीर भी की सुंदरता भी तभी तक टिकी रहती है जब तक आत्म चैतन्य है। शरीर का सौंदर्य जो है ना उधार लिया गया है। शरीर में चेतना, जीवन, जीवंत लग रहा है वो इसके कारण है। तो आत्मा नित नवीन पुराण।
तो ये देखो ये सब लक्षण हो गए। तो पहला बताया निर्विकार, दूसरा बताया चेतन, तीसरा बताया कार्य कारण अतीत, चौथा लक्षण बताया अजन्मा, पांचवा बताया कालव्यापी नित्य या कालातीत, छठा बताया शाश्वत, और शाश्वत का अर्थ हमने देखा हर क्षण जो क्षरण हो रहा है वो नहीं है उसमें। और आगे का लक्षण बताया पुराण, नित नवीन, जो वृद्धि के द्वारा नयापन उसमें नहीं आता, न नयापन डालने की जरूरत है। हो गया। अब ऐसा ये आत्म तत्व कैसा है? न हन्यते हन्यमाने शरीरे यतः एवं अतः, जबकि ऐसी बात है, जब ऐसी बात है, मतलब ये पूरा पीछे का इतने सारे लक्षणों से युक्त आत्म तत्व होने के कारण, ये यत एवं अतः, इसलिए इतने सारे लक्षणों से युक्त होने के कारण न हन्यते, उसको यदि किसी ने मारा तो वो मरता नहीं है। शरीर को मारने पे आत्मा का मरण नहीं होता। अब ये तो समाज में बहुत प्रसिद्ध है, अरे आत्मा कैसी है, भरती नहीं, शरीर तो वस्त्र के समान है। बस वही बात यहां आ रही है। न हन्यते न हिंस्यते हन्यमाने शस्त्रादिभिः शरीरे, शरीर को शस्त्रादि के द्वारा हन्यमान, मारने पर भी आत्मा पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? बोले ये सब लक्षण पीछे के आप यदि जानते हो तो ये बात समझ में आ जाएगी। जो निर्विकार है, जो अपरिणामी है, जो आकार रहित है, जिसका जन्म ही नहीं हुआ है, तो उसको आप क्या मारोगे? आकाश के ऊपर यदि आप तलवार घुमाते रहो, ये जो खाली जगह है, तो आकाश कुछ मरेगा क्या? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि हमारा हाथ दुख जाएगा, आकाश मुस्कुराएगा, अच्छा हमको मारने चले थे। तो यहां लिखते हैं न शस्त्रादिवी हन्यमाने हन्यते, यहां लिखते हैं शंकराचार्य स्वयं कहते हैं तस्तः अपि आकाशवत एवो, आकाश के समान निर्लिप्त, अलिप्त, असंग, अप्रभावी, कोई उसके ऊपर फर्क पड़ता नहीं है। अरे भाई आपको यदि मारना है तो उसमें कोई अवयव होना चाहिए, कोई अंग होना चाहिए, कोई आकार होना चाहिए। अब उसमें ये सब चीज है ही नहीं तो कैसे वो चीज कटेगी, टूटेगी? इसलिए कहा है अच्छेद्यो यमदायो यम अविकार्यो यम उच्यते, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। न तो अग्नि उसको जला सकती है, न पानी उसको गीला कर सकता है, न वायु उसको सुखा सकती है। तो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, कितने अच्छे अच्छे सारे लक्षण यहां बता दिए गए। अब यहां कहते हैं अगले मंत्र में, क्या हमको तो लगता है कि हम मार रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति मर रहा है, तो ऐसा लगता है कि जीव को कोई एक तो मारने वाला भी है और वो व्यक्ति मर भी रहा है। तो यहां अगले मंत्र में कहा ये सब अज्ञान में सब ये चलता है। अज्ञान के राज्य में ये भ्रांतियां खूब हो रहती है, लेकिन जब ज्ञान हो जाता है तो कुछ अलग ही बात समझ में आती है कि न तो मैं मारा जा सकता हूं, न तो मैं मारने वाला हूं। ध्यान से सुनिए, अगला मंत्र आ रहा है, इसमें निषेध किया है क्रिया का। इसको पढ़ते हैं, हंता चेन्मन्यते हंतुम हतश्चेन्मन्यते हतम
उभौ तौ न विजानीतौ नायं हन्ति न हन्यते हन्ता चेन्मन्यते हन्तुं हतश्चेन्मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते। ये बड़ा अच्छा मंत्र है। बोले चेत, हंता चेत, इसका केवल शब्दार्थ देख के पूर्ण करें। चेत मतलब होता है यदि, यदि किसी को लगता है कि मैं हंता हूं, मारने वाला हूं, तो बोले वो नहीं जानता, आत्मा को नहीं जानता। और यदि किसी को लगता है चेत मन्यते हतम, और किसी को लगता है कि मैं मर रहा हूं, मेरे को देखो ये मार रहा है, बोले उभौ तौ न विजानीता, दोनों ही लोग नहीं जानते। तो जो मारने वाला, जिसमें ये कर्तृत्व है मारने का, उसको कहते हैं हंता। कर्ता बन गया ना, कर्ता, मारने की क्रिया का कर्ता, उसने अपने आप को मान लिया। अच्छा, तो या तो मैं मारने वाला होगा, कर्ता। अच्छा, दूसरा, जिसको मारा जा रहा है, जिसके ऊपर वो क्रिया हो रही है, यदि उसको लग रहा है कि हाँ वास्तव में मेरे को ये मार रहा है, क्रिया मेरे ऊपर काम कर रही है, बोले वो भी नहीं जानता। तो न तो आत्मा मारता है न मर सकता है। अब इसको कल अच्छे से देखेंगे। यहां पे एक शब्द का, एक क्रिया को लिया है, हंता या हतम, उससे सारी क्रिया ले लीजिए। आत्मा न तो देखता है न तो देखा जा सकता है, ऐसा हो गया। आत्मा न तो स्पर्श करता है न उसको स्पर्श किया जा सकता है। उसमें कर्तृत्व का भी निषेध है और कर्मत्व का भी निषेध है। कल देखेंगे इसको। दोनों ही अज्ञानी है। ये आत्मा नायम हंति न हन्यते, आत्मा न तो मारता है न तो मरता है।